नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम सुमरिनी के मन के से लघु निबंध घड़ी के पुर्जे लेने जा रहे हैं। घड़ी के पुर्जे में MCQ किस तरह से आएंगे यह देखते हैं इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको एक एक विकल्प चुनने में जो भी मुश्किल आती है वह आप सीख जाएं कि उससे बाहर कैसे आए और सही विकल्प कैसे चुना जाए, ये आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। अंत तक वीडियो में अवश्य बने रहिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और उत्तर भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, घड़ी के पुर्जे गद्य की विधा क्या है? विधा अर्थात लेखन शैली। तो ये लघु निबंध है, न कि लघु कथा है, न कहानी है, न यात्रा वृत्तांत है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसे कहानी लिख देते हैं। ये कहानी नहीं है, आपको याद रखना है घड़ी के पुर्जे लघु निबंध है, यही सही विकल्प है। घड़ी के पुर्जे में घड़ी किसका प्रतीक है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। धार्मिक रूढ़ियों का प्रतीक है या रीति रिवाजों का प्रतीक है या समय का प्रतीक है या बुरे समय का प्रतीक है? तो समय और बुरे समय का प्रतीक तो नहीं है, रीति रिवाजों का या धार्मिक रूढ़ियों का। अब आप बोलोगे रीति रिवाज और धार्मिक रूढ़ियाँ दोनों में क्या फ़र्क है? तो आपको ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रीति रिवाज अच्छे होते हैं, इसे हम पॉजिटिव वे में देखते हैं रीति रिवाजों को। लेकिन जब बात रूढ़ियों की जाती है तो वो हो जाता है नेगेटिव। तो रूढ़ियाँ जो है बंधन और अड़चन बन जाती है। रूढ़ियाँ वो मृतप्राय रीति रिवाज होते हैं। जो रीति रिवाज बुरे हैं और समय के साथ उन्हें हमें हटा देना चाहिए, ऐसे रीति रिवाजों को रूढ़ियाँ कहते हैं। इसलिए सही उत्तर है घड़ी के पुर्जे में घड़ी रूढ़ियों का प्रतीक है। घड़ी के पुर्जे रचना किसकी है? प्रेमचंद जी की? नहीं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की? हाँ जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी नहीं। तो ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो निबंध है घड़ी के पुर्जे, उनकी रचना है। घड़ी को ठीक रखने के लिए समय समय पर उसे क्या करना चाहिए? ये रिक्त स्थान आपको भरना है, गद्य के आधार पर रिक्त स्थान पूर्ण करना है। तो घड़ी को ठीक रखने के लिए समय समय पर उसे बदलने की ज़रूरत है? नहीं। उसके पुर्जे साफ करके दोबारा लगाने की ज़रूरत है। नई घड़ी खरीदने की ज़रूरत है? नहीं। पॉलिश करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सही उत्तर है घड़ी को ठीक रखने के लिए समय समय में उसके पुर्जे साफ करके दोबारा लगाने की ज़रूरत है। उसी प्रकार हमारे रीति रिवाज में जो दोष आ जाता है कालांतर में, समय जैसे जैसे बीतता जाता है वो रीति रिवाज आउटडेटेड हो जाते हैं, रूढ़ियाँ बन जाते हैं। उन रूढ़ियों को बदलने की ज़रूरत होती है। उनमें जो खराबी आ गई है वो रीति रिवाज थोड़े बहुत बदलने की ज़रूरत होती है समय के अनुसार। ये प्रश्न फिर से रिक्त स्थान का है। हमारे देश में अभी कौन से 12 बजे हैं और पड़ोसी देशों में कौन से 12 बजे हैं, ये आपको क्रमशः उचित जोड़ा चुनिए। तो आपको जोड़ा चुनना है। हमारे देश में अभी रात के 12 बजे हैं और पड़ोसी देशों में दिन के 12 बज रहे हैं। ये उत्तर सही है। ये उत्तर गलत है। दिन के 12 हमारे यहाँ बजे हैं, उनके यहाँ रात हो चुकी है। सुबह के दोपहर के गलत है, रात के दोपहर के भी गलत है। तो यहाँ सही विकल्प क है कि हमारे यहाँ अभी रात के 12 बजे हुए हैं जबकि पड़ोसी देशों में दिन के 12 बज चुके हैं। इसका मतलब जो रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को हम साथ में लेके चल रहे हैं उसकी वजह से हम 12 घंटे अपने पड़ोसी देशों से पीछे हैं। यहाँ पर चीन की बात लेखक करते हैं जैसे, तो वे हमसे आगे निकल गए हैं, मतलब अगले दिन के 12 बज चुके हैं उनकी घड़ी में और जबकि हमारी घड़ी में रात के ही 12 बजे हुए हैं। लेखक के अनुसार धर्म पर एकाधिकार करके कौन बैठे हुए हैं? बड़े बुजुर्ग ठीक लगता है, धर्माधिकारी ठीक लगता है, संत गलत है, नेता भी गलत है। तो धर्म पर एकाधिकार करके कौन बैठे हुए हैं? कौन हमें धार्मिक रीति रिवाजों में परिवर्तन लाने की अनुमति
नहीं देते। बड़े बुजुर्ग नहीं, ये है धर्माधिकारी, जो धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपना वर्चस्व स्थापित करके रखना चाहते हैं। वे आम जनता को धार्मिक रीति रिवाजों में बदलाव करने की अनुमति नहीं देते। अगर उन्होंने कहा कि दिवाली मनाने का समय शाम को 8 बजे से 9 बजे तक है, तो उतने में ही दिवाली हमें मनानी है। ऐसे वे निश्चित रीति रिवाज बना देते हैं, जिससे कि उनका वर्चस्व बना रहे और लोग उन्हें दक्षिणा देते रहें, उनके पास जाकर पूछताछ करते रहें। प्रश्न क्रमांक 7, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प को चुनिए। कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति को तो घड़ी देखने दो, सही लग रहा है। कम से कम अनपढ़ को तो घड़ी देखने दो, बिल्कुल नहीं। कम से कम बुजुर्ग को तो घड़ी देखने दो, नहीं। युवा को भी नहीं। तो सही विकल्प यही है, कम से कम पढ़े लिखे को तो घड़ी देखने दो। अर्थात जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह अपना भला बुरा अच्छी तरह समझता है, तो रीति रिवाजों में जो परिवर्तन वह करना चाहता है उसे करने दो। लेखक के अनुसार हमारे बड़े किसकी घड़ी जेब में डाले फिरते हैं? परदादा के ज़माने की, सही है। पिताजी के नहीं, दादा के भी ठीक लग रही है मुझे। बाबा आदम के तो बिल्कुल नहीं बोला लेखक ने। हाँ, याद करोगे ध्यान से, आपको ध्यान रखना है परदादा के ज़माने की, मतलब दादा के भी जो ऊपर होते हैं पिताजी, उन्हें कहा जाता है परदादा। तो परदादा के ज़माने की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, ये बात की गई है यहाँ। परदादा के ज़माने की घड़ी जेब में डाले फिरते हो का प्रतीकार्थ क्या है, साथ ही ये भी बता देती हूँ। इसका प्रतीकार्थ है कि अपने परदादा के ज़माने के रीति रिवाजों को आप ढो रहे हो, जिनकी आज बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वे तो रूढ़ियाँ और अंधविश्वास में बदल चुकी है। परदादा के ज़माने के जो रूढ़ियाँ हैं वो अंधविश्वास में बदल चुकी है, अब उसे हमें बदलने की ज़रूरत है। घड़ी को ठीक करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसमें धूल पड़ गई है, सही है। क्योंकि अब वह सुंदर नहीं लगती, सुंदरता की कोई बात यहाँ नहीं है। क्योंकि वह पुरानी हो गई है, नहीं। गलत समय दिखा रही है, नहीं। सही जवाब है क्योंकि उसमें धूल पड़ गई है। आपको इसका जवाब चुनते समय पाठ की बातें याद रखनी होगी। हो सकता है यह सीन पैसेज अर्थात पठित गद्यांश में भी प्रश्न पूछा जाए, तब आपको ध्यान रखना है जो पठित गद्यांश में लेखक ने कारण बताया है वही कारण आपको यहाँ पर चुनना है। अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए, घड़ी के पुर्जे के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? समय समय पर धार्मिक रीति रिवाजों में परिवर्तन आवश्यक है या रोज नई नई घड़ियां पहननी चाहिए? या रोज नई नई घड़ियां पहननी चाहिए, या दादाजी की घड़ी पहननी चाहिए, या समय समय पर घड़ी बदलनी चाहिए? तो आपको इसका सही उत्तर चुनना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अवश्य लिखिए, आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।